update for you, that is PhD admission in event semester at NIT जयपुर, MNIT जयपुर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका डेट क्या क्या है। ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है वो शुरू हो रहा है आपका 7 दिसंबर से, लास्ट डेट है 20 दिसंबर। 5 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न एंड इंटरव्यू के लिए ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा 24 दिसंबर को। रिटर्न आपका 29 और 30 दिसंबर को, और इंटरव्यू हो जाएगा 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी को। फाइनल रिजल्ट जो आना है वो 8 जनवरी को आपको आ जाएगा। आपको जो भी देखना है रिज़ल्ट वगैरह आपको साइट पे देखना है, कोई सेपरेट इंटरव्यू लेटर आपको सेंड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी के कई 5 कैटेगरी है टोटल यहाँ पे पीएचडी का। एक है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, जिसमें सेल्फ फाइनेंस टेक हो सकता है, जिसमें आपको सारा जो भी है फीस वगैरह और मतलब कॉलेज की तरफ से कोई भी हेल्प फाइनेंशियली आपको नहीं मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको करना पड़ेगा। सेकंड फुल टाइम में आ जाता है विथ इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, मीन्स आपको MHRD के थ्रू जो स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप है वो आपको हर मंथ मिलेगा, 31 एंड 35,000 जो है वो मिलेगा। सेकंड है आपका स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर। इसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी है, कोई कंपनी में काम करे तो कंपनी आपको स्पॉन्सर्ड करेगी पीएचडी करने के लिए, उस दौरान आपको सैलरी वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। फिर थर्ड है स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम, ये भी सेम है, बस ये है कि स्पॉन्सर्ड फुल टाइम में आपको कैंपस में रह के सारा वर्क करना है, दौरान आपको कंपनी नहीं जाना है काम करने के लिए। और स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम में है कि जब भी आपको कॉलेज बुलाएगा या आपको ज़रूरत पड़ेगा आपको जाना है, और साथ ही साथ आप वर्क भी कर सकते हैं, पर ये आपको विदिन 70 किलोमीटर के अंदर कैंपस के हैं तो। एंड फोर्थ वन है ऑफ कैंपस रिसर्च स्कॉलर, ये भी आपको 70 किलोमीटर के दायरे में रह के करना है, और NOC वगैरह इसमें जो भी है थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में वो आपको सबमिट करना है। फिर फिफ्थ वन है प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ MNIT जयपुर, जो वहाँ के प्रोजेक्ट स्टाफ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा आपका जो भी है डिटेल दिया हुआ है जयपुर का, MNIT जयपुर का। एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए आपका होना चाहिए ME MTech, और साइंस वाले के लिए MSc, और आर्किटेक्चर वगैरह जो भी है उनका मार्क वगैरह होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए या मिनिमम जो CGPA होता है वो आपको 6.5 चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और परसेंटेज में 60%, और ये SC ST वालों के लिए 0.5 का रिलैक्सेशन है। ये आपका हो गया PhD इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। इसमें मतलब क्या क्या होना चाहिए, एप्लीकेंट मस्ट है मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग विद CGPA नॉट बिलो 6.5 ऑन 10 पॉइंट स्केल और 60% मार्क्स। ठीक है। यहाँ पे ह्यूमैनिटी सोशल साइंस का भी सेम है, आपका परसेंटेज देख सकते हैं। मैनेजमेंट का भी सेम है, कोई अलग नहीं है। साइंस में भी सेम है। फिर एडमिशन ऑफ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, a candidate who is sponsored for either full time or part time studies at MNIT by his or and her employer and who meets the additional condition specified below may be admitted through the department selection committee appointed। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका। फिर एडमिशन टू ऑफ कैंपस प्रोग्राम पर PhD, ये डिटेल दिया हुआ है क्या क्या उनको चाहिए। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है स्टैंडर्ड आपका वो मिलेगा MHRD के तरफ से जो भी होता है। यहाँ पे देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर डिपार्टमेंट का दिया। आर्किटेक्चर का होना चाहिए मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर प्लानिंग टेक्नोलॉजी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। केमिकल के लिए BTech एंड MTech होना चाहिए केमिकल में, और केमिकल टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट कुछ बोल सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री वगैरह से हो। तो केमिस्ट्री में चाहिए आपको MSc इन केमिस्ट्री, मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, जो क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए इन सारे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने के लिए। तो कई सारे डिपार्टमेंट है, जो आप चाहें तो 2-3 मैकेनिकल वाले 2-3 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं। 2-2 जैसे EC वाले आपका कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं, फिर EC में भी कर सकते हैं। फिर जो भी है आपका फुल टाइम विथ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप वाले में, उसमें बहुत सारे हर ब्रांच में फिर डिफरेंट रिसर्च एरियाज है। जो आप फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम आपको वो पूछेंगे किसके कौन कौन सा रिसर्च एरिया में आपको इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको देख के पूरा फिल करना है, ये नहीं कि जो भी मन में आया अपना इंटरेस्ट में कुछ भी डाल दिया। आपको ध्यान में रखना है जो आपको इंटरेस्ट है उसी में करना। फिर विदाउट स्कॉलरशिप मीन्स विदाउट स्टाइपेंड में ये सारे आपके हैं रिसर्च एरियाज, वो दोनों फुल टाइम और पार्ट टाइम वाला देख के करेंगे कि हम स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो किस में करना है, और विदाउट स्कॉलरशिप में कर रहे हैं तो किस में करना है।
ये पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी है, एज रिस्ट्रिक्शन फॉर नो एज रिस्ट्रिक्शन है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। फिर द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट नॉट टू रन एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट प्रोग्राम इज लेस देन मिनिमम नंबर स्पेसिफाइड बाय इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फ़ीस वगैरह आपका 1000 जनरल कैटेगरी के लिए है, यहाँ पे लिखा होगा जनरल कैटेगरी का कितना है। जनरल कैटेगरी का 1000 है और SC/ST का 500, जहाँ तक, हाँ 1500 फॉर SC/ST कैटेगरी के लिए है। आपको डॉक्यूमेंट देख लीजिए क्या क्या सबमिट करना है। 10th 12th का जो भी है मार्कशीट वो सबमिट करना है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो सारा करना आपको। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर और डीन ऑफ स्टूडेंट, ये किसके लिए? फॉर फुल टाइम कोर्स एप्लीकेंट के लिए। पार्ट टाइम वाले के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 पर्सन ऑफ रिप्यूट वेयर द कैंडिडेट हैज़ बीन रिसाइडिंग फॉर लास्ट 2 ईयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डेट्स आपको बता ही चुका हूँ मैं। बाकी ये सारे नीचे सर्टिफिकेट दिया हुआ आपको, जिसे जो सर्टिफिकेट ज़रूरत होगा वो इस फॉर्मेट में अपना बनवा के वहाँ पे जब एडमिशन होगा तो आपको सबमिट करना है। जैसे ये स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट है, ये फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए, NOC है पार्ट टाइम वाले के लिए, एंड स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड विथ एडमिशन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। ठीक है, NOC ये सारे है, आप पढ़ के देख लेना कौन आपको क्या ज़रूरत है उसके अनुसार बनाना है। OBC वालों के लिए अंडरटेकिंग है। फिर SC/ST के लिए ये फॉर्मेट है, बना के देना आपको। ये फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, इसमें कई सारे कैटेगरी हैं, किसी का आँख खराब है, किसी का हाथ पैर में प्रॉब्लम है, तो उस अनुसार आपको सर्टिफिकेट में डॉक्टर से बनवा के या इसमें सबमिट कर देगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किस तरीके का आपका है प्रॉब्लम फिजिकली डिसेबिलिटी में। फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करके देना है। जो फुल टाइम मतलब इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए जो भी करेंगे तो ये डिक्लेरेशन आपको फुल फिल करके आपको वहाँ पे सबमिट करना है। ये सारा देख सकते हैं, आर्किटेक्चर्स एंड प्लानिंग के लिए HOD का है नंबर, ईमेल ID दिया हुआ है, फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको, कुछ भी प्रॉब्लम हो अपना जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें तो उस डिपार्टमेंट के ईमेल ID से पे आप ईमेल कर दो, उधर से रिप्लाई आ जाएगा कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और सेमेस्टर का जो फॉर्म आया था जुलाई सेशन का, उसमें कोई स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं था, पर इसमें आपका है स्कॉलरशिप का ऑप्शन। सो लेट ना करें, क्योंकि एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करके अभी रख दे, बाकी फॉर्म वगैरह फिल बाद में आप कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का हमारा अपडेट, और इसी तरीके से और भी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा डेली का वीडियोस है, अपडेट्स है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद, आपका दिन